हेलो भाइयों, तो फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी देश विदेश की तड़कती भड़कती खबरें लेकर मैं हाजिर हो चुका हूँ। हालांकि दिल तो बहुत करे कि मार्वल की खबरों से स्टार्ट करा जाए, पर क्या करें, दिल है हिंदुस्तानी। तो शुरुआत करते हैं अपनी देसी खबरों के साथ, जहाँ सबसे पहले भाई पुष्पा की बात करना तो बनता है, क्योंकि भाई हर जगह चर्चा ही इसी की है। तो भाई धमाकेदार ओपनिंग वीकेंड के बाद मंडे को मूवी ने थोड़ी गिरावट जरूर देखी, लेकिन जब तक वो डिप आया, मूवी ऑलरेडी इंटरनेशनल बॉक्स ऑफिस पे लार्जेस्ट ओपनिंग कर चुकी थी, जहां पुष्पा ने प्रभास की कल की 2898 एडी का रिकॉर्ड तोड़ दिया और अभी भी मूवी एक अनस्टॉपेबल फोर्स बनी हुई है बॉक्स ऑफिस पे। तो भाई इससे पता चलता है कि पुष्पा द रूल एक वाइल्ड फायर तो है ग्लोबल बॉक्स ऑफिस पे, लेकिन मूवी के अराउंड काफी सारे ऐसे इंसिडेंट्स भी हो रहे हैं जो देखने और सुनने में अच्छे नहीं लगते। जैसे फॉर एग्जांपल एक स्क्रीनिंग के दौरान अल्लू अर्जुन की थिएटर में सरप्राइज एंट्री से लोग ऐसे पागल हुए कि एक लेडी को अपनी जान गंवानी पड़ गई और इवन उसके छोटे बच्चे को भी काफी इंजरीज हुई, जिसके रिस्पांस में खुद अल्लू अर्जुन ने कंडोलेंस वीडियो भी रिलीज करा, जहां वो अपना सपोर्ट दे रहे हैं उस लेडी की फैमिली को। लेकिन भाई दूसरी तरफ पुलिस ने अपना काम करते हुए अल्लू अर्जुन पे केस तो फाइल करा, लेकिन उसके साथ साथ थिएटर के ओनर और सिक्योरिटी चीफ को भी अरेस्ट कर लिया गया। बाकी अभी तक इसके अलावा इस चीज पर और कोई डेवलपमेंट नहीं हुई है, बट लोग अगर थोड़ा इंसानों की तरह बर्ताव करने लग जाए तो भाई फर्स्ट प्लेस में ऐसे इंसिडेंट्स होंगे नहीं। तो भाई पुष्पा 2 थिएटर्स में तो आग लगा रही है, लेकिन कुछ कंट्रोवर्सीज और बुरी खबरों ने भी इस मूवी को घेरा हुआ है। और इसी के साथ एक बुरी खबर से चलते हैं दूसरी सबसे बड़ी बुरी खबर के पास, जहां टाइगर श्रॉफ फिर से अपनी बागी लेकर आ रहे हैं, जिसका इंतजार हालांकि कोई कर नहीं रहा है, पर मूवी कंफर्म्ड है, जिसको लेकर सबसे पहले टाइगर का फर्स्ट लुक पोस्टर रिलीज करा गया, जिसमें रणबीर कपूर के एनिमल की भयंकर तरीके से झलकियां दिख रही है। क्योंकि इस बार बागी देशभक्त या भाई भक्त नहीं होगा, बल्कि एक ग्रे शेड सरफेरा कैरेक्टर होगा, जो भाई पंगा लेगा इस मूवी के विलन संजय दत्त से, जिनकी काफी एक रेज लुक दिखाई गई है इस नए पोस्टर में। लेकिन भाई ऑनेस्टली स्पीकिंग इस फ्रेंचाइज को कुछ खासा पसंद करता नहीं हूं मैं। इनफैक्ट ये मेरे लिए एग्जिस्ट ही नहीं करती है। लेकिन एक चीज जो माननी पड़ेगी कि भाई पोस्टर के हिसाब से बागियों को काफी डिफरेंट टोन दी गई है प्रीवियस पार्ट्स के कंपैरिजन में, तो इसलिए अंदर से एक आवाज उठ रही है, ज्यादा बड़ी नहीं छोटी सी आवाज उठ रही है कि क्या पता टाइगर इस फिल्म के जरिए अपने करियर के साथ कुछ अच्छा ही कर ले। और हाँ, अगर मेकर्स पोस्टर में ही इतना खून खराबा दिखा रहे हैं तो भाई मूवी R-rated ही बना लो एनिमल और किल की तरह। क्या पता टाइगर श्रॉफ का डीरेल करियर वापस लाइन पर आ जाए। और लाइन से याद आया कि रणबीर कपूर की जो अपकमिंग मूवीज लाइंड अप है, वो अगले 10 से 12 साल बॉक्स ऑफिस को तोड़ के रखेंगी, जहां सबसे पहले 2026 में उनकी 3 फिल्में रिलीज होंगी, जिसमें से सबसे पहली संजय लीला भंसाली की लव एंड वॉर, जिसमें विकी कौशल और आलिया भट्ट भी नजर आएंगे। और फिर दूसरी फिल्म होगी इंडियन सिनेमा की वन ऑफ द मोस्ट एंटिसिपेटेड मूवी रामायण, जिसका भाई मैं पर्सनली बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ, क्योंकि रणबीर एज भगवान राम तो ठीक है, लेकिन यश एज रावण को देखने के लिए दिल अलग ही मचल रहा है। फिर इसके बाद हमें ब्रह्मास्त्र पार्ट 2 भी देखने को मिल सकता है, लेकिन क्योंकि मूवी अभी अपनी राइटिंग स्टेज पर है, तो मेरे हिसाब से शायद ये मूवी पोस्टपोन हो जाए। फिर अगर 2027 पर आए तो भाई इस साल भी हो सकता है 3 बैक टू बैक मूवी रिलीज हो, जहाँ पहली रामायण का पार्ट 2, ब्रह्मास्त्र का 3rd पार्ट और इंटरेस्टिंगली धूम 4, जिसके बारे में भाई कहा जा रहा है कि इस फ्रेंचाइज को रीबूट करा जा रहा है। हालांकि इसको लेकर कोई ऑफिशियल अपडेट रिलीज नहीं हुई है, बट ऐसा स्पेकुलेट करा जा रहा है कि 2027 में ही मूवी रिलीज हो जाए, क्योंकि भाई धूम 4 अभी करंटली अपने प्री प्रोडक्शन फेज में है, और कहा ऐसा भी जा रहा है कि अर्ली 2025 में मूवी की शूटिंग स्टार्ट भी हो जाएगी। लेकिन भाई जिस एनिमल को देखने के लिए हम सब टुकटुकी लगा के बैठे हैं, उस पर रणबीर कपूर और इवन संदीप रेड्डी वांगा आखिरी में काम करेंगे, जहाँ मूवी हो सकता है 2029 में जाके देखने को मिले, क्योंकि भाई मूवी की शूटिंग कंफर्म्ड है कि 2027 में स्टार्ट होगी। और सबसे शॉकिंग रिविलेशन जो रणबीर कपूर ने कहा है एक इंटरव्यू में, कि भाई एनिमल की स्टोरी 2 नहीं बल्कि 3 पार्ट्स में दिखाई जाएगी, यानी एनिमल पार्क के बाद हमें एक और पार्ट देखने को मिलेगा। तो भाई इस लाइनअप से साफ हो जाता है कि एटलीस्ट अगले 10 से 12 साल रणबीर को कोई बॉक्स ऑफिस पे आग लगाने से रोक नहीं सकता है। लेकिन अक्षय कुमार के रुके हुए हिट करियर को अगर कोई भाई किक स्टार्ट कर सकता है, वो अक्षय कुमार खुद है, जहां उनको बस इतना पता होना चाहिए कि लोग उनको किस जॉनर की मूवीज में देखना चाहते हैं। और आई थिंक उनको ये चीज धीरे धीरे समझ में भी आने लग चुकी है कि उनको अपने करियर को रिवाइव करने के लिए कॉमेडी का भारी तड़का लगाना पड़ेगा, जिसकी शुरुआत उन्होंने कर दी है स्त्री यूनिवर्स का पार्ट बनकर, जहां उनके कैरेक्टर को देखकर ओजी अक्षय कुमार की याद आ गई। और कॉमेडी जॉनर में आगे बढ़ते हुए उन्होंने अपनी अगली फिल्म भूत बंगला भी अनाउंस कर दी है, जो अगेन एक हॉरर कॉमेडी फिल्म होगी, जिसकी रिलीज डेट एक नए पोस्टर के साथ भी अनाउंस कर दी गई है। और इस मूवी को इंटरेस्टिंगली प्रियदर्शन ही डायरेक्ट कर रहे हैं, और हम जानते हैं कि भाई इस अक्षय और प्रियदर्शन की जोड़ी ने हमें काफी आइकॉनिक मूवीज दी है, जैसे भाई हेरा फेरी, भूल भुलैया, भागम भाग और गरम मसाला। तो ऐसी ही कॉमेडी और भूल भुलैया वाला हॉरर टच अगर हमें इस भूत बंगला में देखने को मिल जाए, तो जो मेरे अंदर का अक्षय कुमार फैन जहर खा के मरा हुआ है, वो जिंदा हो जाएगा। और क्योंकि अक्षय कुमार की बात चली रही है, तो भाई एक इंटरव्यू में भूल भुलैया 2-3 के डायरेक्टर अनीस बाज़मी से अक्षय कुमार के पोटेंशियल रिटर्न के बारे में सवाल हुआ था, जिसको लेकर उन्होंने बोला कि मूवी की स्टोरी जब लिखी जाएगी और अगर उस स्टोरी ने अलाउ करा
तो अक्षय कुमार को हम वापस देख सकते हैं भूल भुलैया फ्रेंचाइज में। पर मैं कह रहा हूँ कि ससुरो स्टोरी तो इंसान ही लिख रहे हैं ना, कोई एआई तो लिख नहीं रहा है। तो ऐसी स्टोरी डेलिबरेटली लिखो जिसमें अक्षय कुमार का कैरेक्टर हो, नहीं तो भाई कब तक कार्तिक आर्यन के चाम पे पैसे कमाओगे? क्योंकि भाई एक टाइम आएगा, लिख के ले लो, जब कार्तिक आर्यन का वो चाम भी खत्म हो जाएगा और ये फ्रेंचाइज भी। और भाई इसी के साथ चलते हैं विदेशी सेगमेंट की तरफ, जहां सबसे पहले अपने लगते जिगर मार्वल की बातें करेंगे। तो भाई एवेंजर्स डूम्सडे जैसा पता है 1 मई 2026 को रिलीज होगी, जिसमें RDJ हमें एज नेक्स्ट बिग बैड देखने को मिलेंगे और उसके साथ साथ हमें ऑलमोस्ट सारे मेन मार्वल कैरेक्टर्स भी देखने को मिलेंगे। लेकिन पिछले 1 हफ्ते से पागलों की तरह जिस नाम की बातें हो रही है, यानी क्रिस इवांस, वो भी हमें डूम्सडे में एक मिस्टीरियस कैरेक्टर में री एंट्री मारते नजर आ सकते हैं। अब मतलब कि क्या वो वापस एस कैप्टन अमेरिका दिखेंगे? क्योंकि भाई अभी कैप्टन अमेरिका सैम विल्सन है, जिसने मामला टाइट कर रखा है। मतलब हाथ में शील्ड क्या आई, भैंस क्या हल्क से भिड़ गया, वो भी रेड वाले। तो इसीलिए क्रिस का क्या कैरेक्टर होगा कुछ कह नहीं सकते हैं। लेकिन भाई मैं इतना ही बोलूंगा, जो भी हो मूवी जिस डेट को बोली गई है तभी रिलीज करना, नहीं तो आजकल ये MCU वालों को डिले करने की आदत पड़ गई है। फिर भाई चलते हैं एक ऐसे यूनिवर्स की तरफ जिसके होने या ना होने से घंटा फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि भाई किसी भी चीज का कोई सर पैर ही नहीं है। यानी मैं बात कर रहा हूँ सोनी के ग्रेट स्पाइडरमैन यूनिवर्स की, जिसमें साला स्पाइडरमैन ही नहीं है। तो भाई इस यूनिवर्स की लेटेस्ट फिल्म क्रेवन द हंटर, जो इंटरनेशनली तो रिलीज हो चुकी है, लेकिन इंडिया में डिले करके जो ये भेदभाव करते हैं हमारे साथ, मन करता सालों को मुक्के मारूं। तो भाई क्रेवन दी हंटर से इस स्पाइडरमैन लेस स्पाइडरमैन यूनिवर्स का अंत हो रहा है, जिसकी मैं दिल से खुशी जाहिर करता हूं। बाकी भाई सोनी वालों ने जो एक काम जो थोड़ा बहुत अच्छा करा था, सिडनी सुनी को लेकर आए मैडम वेब में, उसका भी वो लोग ढंग से इस्तेमाल नहीं कर पाए। और सिडनी सुनी से याद आया भाई, ये यूफोरिया का अगला सीजन कब आ रहा है? क्योंकि भाई दिल्ली में सर्दी बढ़ती जा रही है और यूफोरिया का अगला सीजन ही है जो सर्दियों में एकदम गर्मी वाला माहौल बना सकता है। तो भाई ये थी देश विदेश के एंटरटेनमेंट की ताजा तरीन खबरें, और ऐसी खबरों के साथ फिर मिला जाएगा। तब तक जो करना है करो, लेकिन सिडनी सुनी के नाम की माला जरूर जपते रहो।